हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड आपने देखा कि प्रीवियस क्लास में हमने जो है क्वेश्चंस कौन कौन से क्वेश्चंस किए थे, इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हमने किए कि इनवर्स वाले क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, करेक्ट। चलो, तो आपको मैंने बोला था e टू दी पावर साइन इनवर्स x के आपको घर से करके लाना है। तो एनीवन, किसी ने होमवर्क किया e टू दी पावर साइन इनवर्स x का? अगर किया है तो मुझे आंसर बताएं फटाफट। अगर किया है तो मुझे आंसर बताएं फटाफट। e टू दी पावर साइन इनवर्स x, तो इसका d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर साइन इनवर्स x क्या होगा भाई? e की पावर x का क्या होता है सर? e की पावर x का तो e की पावर x होता है, करेक्ट। तो यानी कि e की पावर x का e की पावर x ही होगा। अब किसका होगा? x का 1 होता था, इसलिए हम कुछ नहीं लिखते, बट यहाँ क्या है, साइन इनवर्स x है x की जगह। भाई e की पावर x का e की पावर x होता था और x का क्या होता था? 1। तो इसलिए हम लिखते नहीं थे 1 को, ना 1 हटा देते थे। बट यहाँ पे x क्या है? साइन इनवर्स x है, तो सर साइन इनवर्स x का तो होगा ही होगा। चेन रूल ना, बाहर से अंदर क्यों। साइन इनवर्स x से क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका e साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ही इजी ये क्वेश्चन था। दिखने के लिए आपको लगा टफ होगा क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन बहुत इजी ये क्वेश्चन हमारे पास था। कॉपी कर। चलिए, रूट ई की पावर रूट एक्स, ये है क्वेश्चन, ठीक है। हमें डरना नहीं है क्वेश्चन के स्ट्रक्चर, क्वेश्चन का फॉर्म देख के यार क्या क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन है, हमें रूल्स पता है कैसे करने हैं, बाहर से अंदर की ओर करते हैं। रूट है, जो भी है चेन रूल लगाओ, आपको सब चीजें पता है। कैसे करोगे मुझे बताओ फटाफट। चलो फटाफट बताएंगे यहाँ पे पहले। चलो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स। सबसे पहले रूट एक्स का क्या होता है सर? रूट एक्स का क्या होता है ये बताओ। रूट एक्स का होता है 1/2। रूट एक्स यही तो होता है, रूट एक्स का 1/2। तो जगह 1/2 रूट एक्स, यानी कि ई की पावर रूट एक्स। फिर आप आगे आएंगे, ये आपने रूट का कर दिया डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ई अंडर रूट। अब रूट का हो गया, ई की पावर एक्स का क्या होगा सर? इसको आप ऐसे को 1/2 सर। ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स यहाँ पे रूट एक्स है। अब एक्स का तो 1 है, और एक्स का क्या हो जाएगा सर? 1/2 भाई रूट एक्स का। अगर मैं रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको बोलूँ तो क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स होगा कि नहीं होगा? तो यार रूट एक्स क्या है? रूट एक्स है। बस फिनिश हो गया। इसको थोड़ा आप इसको ढंग से लिख देते हैं, तो आएगा ई की पावर रूट एक्स अपॉन 1/2। 1/2 हो गया आपका 4 अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स, और यहाँ है अंदर से रूट एक्स। तो इस पूरे को क्यों ना ही मैं इस पूरे को एक साथ ही, भाई √2 इंटू √4 है, तो उसको आप ये लिखते हो ना, उसको आप क्या लिखते हो? अगर मेरे पास √2 और √4 है मल्टीप्लाई में, तो आप इसको √2 इंटू √4 लिखते हो ना मल्टीप्लाई में, यानी √8 कर देते हो। तो ये भी तो मल्टीप्लाई में। तो 1/4 अलग कर दिया, ई की पावर थोड़ा अच्छा लगे नंबर अलग कर दिया, और ये आपका रूट एक्स अंदर आ गया, एक्स ई की पावर रूट एक्स। ठीक है, तो हमने अंदर ही मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, बट दिस इज आया, दिस इज द फाइनल आंसर यू हैव। ठीक है, कॉपी कर लेंगे। cos x अपॉन log x। चलिए इसका करेंगे cos x अपॉन log x का। चलिए, क्या लगेगा इसमें? अगेन दिस इज, आप अलग अलग मत करना, इसमें आपका क्वेश्चन टूल लगेगा। पता है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन क्या होता है सर? सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो सेकंड फंक्शन है हमारे पास log x, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो है आपके पास cos x, माइनस cos x फर्स्ट फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन जो है आपके पास log x अपॉन log x का स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे आगे, तो log x ऐसी रहेगा, और cos x का हो जाएगा माइनस का sin x, फिर माइनस cos x हो जाएगा, और log x का हो जाएगा 1/x अपॉन
लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लॉग एक्स लिख सकता हूँ। हमने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है, या फिर चलो लॉग एक्स स्क्वायर ही स्क्वायर रहने दो अभी, ठीक है। लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको थोड़ा हम सही से कर देते, माइनस साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट आप ये करेंगे कॉस लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स। चलो चलिए फटाफट करें, इसको इजी है। चलिए किया इस क्वेश्चन को, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स। तो कैसे करेंगे इसको, पहले कॉस थीटा का क्या होता है सर, माइनस का साइन थीटा, थीटा तो है नहीं हमारे पास क्या है, लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स है सर, ठीक है। फिर क्या, चेन रूल, बाहर से अंदर की ओर है ना, पहले कॉस का हो गया, अब किसका होगा, अब डी बाई डी एक्स ऑफ किसका होगा, लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स का। तो ये तो क्या सर, माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स मल्टीप्लाई लॉग एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन एक्स, और ई की पावर एक्स का क्या होगा सर, ई की पावर एक्स ही होगा। बस इसको थोड़ा रीअरेंज आप कर लो, माइनस वाला इसको बाद में लिख लो, इनको पहले लिख लो, ई की पावर एक्स, इसको लिखो ई की पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ठीक। क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स ई की प्लस, अच्छा है मल्टीप्लाई में, आंसर तो यही छोड़ दो ऊपर वाला ही भी, ठीक है, मल्टीप्लाई में है ना दोनों। चलो अब करते हैं लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। ठीक है, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन क्या है भाई सर, जब किसी फंक्शन के ऊपर फंक्शन होगा, यानी कि मेरे पास कोई y है और y को एफ कोई फंक्शन है, फंक्शन में मेरे पास है कोई फंक्शन ux और उसके ऊपर vx है, यानी कि फंक्शन के ऊपर फंक्शन होगा तो हम क्या यूज करते हैं, तो हम लॉग, ठीक है, क्या यूज करते हैं, लॉग यूज करते हैं। और लॉग क्या यूज करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग लिख लेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज होती है लॉग की, पहले तो लिखो आप, जो हम यहाँ यूज करेंगे, जो ज्यादा यूज भी होगी, बाकी आपको मैं आगे बताता रहूंगा। एक लॉग m टू दी पावर n क्या हो जाता है आपका, n log m हो जाता है, लॉग m टू दी पावर n क्या होता है, n log m हो जाता है, क्लियर। चलिए लिख दिया। अब इसके लिए ना एक तो मैं जैसे आपको एक एग्जांपल दे दूं कि हमारे पास कोई फंक्शन यहाँ पे दे रखा है x, क्या फंक्शन बताएं आपके लिए, x की पावर 2x, x की पावर 2x एक फंक्शन बना दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि आपको क्या दे रखा, y बराबर ये दे रखा, इसका dy बाई dx निकालना है। तो क्या करोगे, तो मैंने क्या बोला, जब फंक्शन के ऊपर कोई फंक्शन आ जाए तो वहां पे हम लॉग यूज करते हैं, ठीक है। आपके पास क्या है, लेट आपके पास y इक्वल्स टू, आप क्वेश्चन देखेंगे समझेंगे यहाँ पे x की पावर 2x, तो एक फंक्शन को आप अलग अलग कर दो, एक फंक्शन को अलग अलग लेट आप यहाँ पे कर दो। तो आप करोगे लेट u आप मान लो x को और v मान लो आप 2x को, क्या मान लिया मैंने, u मान लिया मैंने x को और v मान लिया मैंने 2x को। और u x जो आपने माने, इसके अंदर फंक्शन क्या x है ना, तो u x एक आपने मान लिया x को और v x आपने मान लिया 2x को। तो देयरफॉर जो यहाँ पे y मेरा बनेगा, ठीक है, y मेरा क्या बनेगा, देयरफॉर सर y आपका यहाँ बनेगा, बनेगा u टू दी पावर v, ये तो बना u टू दी पावर v बना, करेक्ट, u टू दी पावर v बना। तो अब क्या करेंगे, जब इस तरह के क्वेश्चन आएगा, फंक्शन के ऊपर फंक्शन होगा, तो हम क्या करेंगे हमेशा, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग अपना देंगे,
log y हो जाएगा और ये log u टू द पावर v हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि log की प्रॉपर्टी है कि बिकॉज log m टू द पावर n क्या होता है, n log m होता है, ठीक है, ये पावर आगे आ जाती है। तो देयरफॉर ये बन जाएगा सर log y इक्वल्स टू v log u, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड हम करेंगे, बोथ साइड करेंगे तो d बाय dx ऑफ log y, हमें dy बाय dx निकालना है और यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा आपका, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो यहाँ होगा सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। करेक्ट होगा कि नहीं होगा? तो अब आप यहाँ देखें, ये log y का क्या हो जाएगा, log y का आपका होगा 1/y dy बाई dx, u की जगह आप रख दो log u क्या था आपका सर, u हमने माना था x, तो log x dv बाई dx, अब v यानी v का होगा, v यानी कि सर 2x का प्लस v 2x और x का था। अब इसको बस थोड़ी देर में आप कर दो, x का हो जाएगा log x ऐसे ही रहेगा, 2x का 2 हो जाएगा प्लस 2x का 2x और x का 1, ठीक है, और यहाँ 1/y dy बाई dx। तो आप अब क्या करेंगे, dy बाई dx और ये हो जाएगा आपका, इन्होंने आंसर पूरा सॉल्व किया है, y हम भी पूरा करेंगे, log x 2 log x प्लस 2x, y की जगह मैं क्या पुट कर दूं, y की जगह x की पावर 2x ये पुट कर दोगे आप यहाँ, तो dy बाई dx आ जाएगा आपका x टू द पावर 2x 2 log x प्लस 2x, ठीक है। तो ये लॉग के क्वेश्चन है आपके, इसको अभी हम और आगे जाके जो है आगे जाके और करेंगे, ठीक है, ठीक है। इसको ये आज प्रॉपर्टी हमने लॉग की प्रॉपर्टी सीखी, कल इस पे क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से सीखेंगे कल लॉग को। एक बार अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई डरने वाली बात नहीं है, इसको कल और अच्छे से समझेंगे। जिसको कोई डाउट्स हो तो आप आराम से कल पूछें और इसको आज एक प्रैक्टिस करके आए, इस लॉग वाले क्वेश्चन को फिर से करें, इस क्वेश्चन को आपने नोट किया है, इसको फिर से एक बार घर में फिर से करें, ठीक है, क्योंकि कल हमारे क्वेश्चन लॉगरिथम के ऊपर रहने वाले हैं। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।